तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अक्षांश और देशांतर। दोस्तों फैटमैन बुक ये आपकी रहने वाली है और ये हिंदी वर्जन में रहेगी, जिसमें हम जो है अक्षांश और देशांतर जो है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और 100% गारंटी है दोस्तों, आपके पेपर में जो भी आएगा वो यहीं से ही फंसेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर पर। ठीक है जी, सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश होता क्या है? ये पृथ्वी पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है जी, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है जी, जो है पूर्व से पश्चिम की ओर ये वाली जो रेखाएं होती हैं ना, ऐसे लेटी, इनको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, जो ऐसे रेखाएं हैं ये होती हैं अक्षांश। ठीक है जी, और यह किसी स्थान की विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होती है वो होती है एक अक्षांश की जो दूरी होती है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 111 किलोमीटर के बीच का उनका जो डिस्टेंस होती है। यानी कि ये जो अक्षांश हैं ये वाला और ये वाला, इनके बीच में 1 डिग्री जो होता है वो 111 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो होती है 111 किलोमीटर, वो 1 डिग्री पर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो कुल अक्षांश है, यानी कि जो आपकी पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश है वो है 181, और प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी वो समान रहती है, यानी कि 111 किलोमीटर ही रहती है। उसके बाद है महत्वपूर्ण अक्षांश आपके बारे में पढ़ेंगे, जो 0 डिग्री अक्षांश कह लो या फिर उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो सूर्य को यानी कि जो पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटती है। ठीक है जी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद है कि 23.5 डिग्री को बोलते हैं 23.5 डिग्री को बोलते हैं उत्तर कर्क रेखा, और 66 डिग्री उत्तर को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसके बाद है 23.5 डिग्री को बोलते हैं दक्षिण मकर रेखा, और 66 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और जो सबसे बड़ी अक्षांश है वो है भूमध्य रेखा, जो कि आपको 0 डिग्री लाइन भी होती है। और सबसे छोटी अक्षांश है वो है ध्रुवीय ध्रुवों पर। ठीक है जी, सबसे छोटी जो दूरी होती है अक्षांश की होती है ध्रुवों पर, जो कि उत्तर और दक्षिण में है। उसके बाद आपका देशांतर। देशांतर ये कहते हैं, ये भी क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं लंबवत, यानी कि 90 डिग्री की नहीं, लंबवत, यानी कि जो लंब होता है जो कि पृथ्वी के ऊपर से, यानी कि उत्तर से जो है दक्षिण की ओर खींची जाती है। यानी कि ये पृथ्वी है जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाती है, ये वाली लाइनें। ठीक है, ये होती है आपकी देशांतर। और एक स्थान की प्रधान मध्ययान से कोणीय जो दूरी होती है, और ये क्या होती है, ये एक स्थान की प्रधान मध्ययान से कोणीय दूरी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर के बीच की जो दूरी जो कम होती जाती है। यानी कि जैसी ही हम भूमध्य रेखा से जाएंगे ना, ठीक है जी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है जी, ये है हमारा ग्लोब, और ये है देशांतर रेखाएं जो आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, और ये बीच में भूमध्य रेखा होती है। जैसे ही हम ध्रुवों पर जाएंगे तो क्या हो, हमारी डिस्टेंस जो है वो कम होती है। ठीक है जी, और ध्रुवों पर प्रत्येक देशांतर की जो बीच की दूरी है वो 0 किलोमीटर होती है, जबकि यह भूमध्य रेखा पर जो है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है जी, देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पर वो 111.32 किलोमीटर होती है, और कुल देशांतर होते हैं 360। ठीक है जी, कुल 360। जैसे कि ये आकृति है, यहाँ से ये है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है जी, ये वाली भूमध्य रेखा। जैसे यहाँ से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, डिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, जो प्रधान मध्याह्न होती है 0 डिग्री देशांतर, जो कि ग्रीनविच जिसको लाइन बोलते हैं, और ये आपको जो लंदन से गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको GMT बोलते हैं वो 180 डिग्री देशांतर होती है। प्रधान मध्याह्न को अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न या फिर ग्रीनविच मध्याह्न भी कहा जाता है, और इन स्थानों से गुजरती है। यानी कि कहाँ से गुजरती है, तो आपका गुजरती है बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, ये आपकी ट्रिक के याद करने की कि जो आपकी GMT रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है जी, वो है कि BSF गेम इन टोको किंगडम।
किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम। टोको हो गया। मी से माली हो गया। ए से अल्जीरिया। जी से घाना। एफ से फ्रांस। एस से स्पेन। बी से बुर्किना फासो। अब है आपका कि देशांतर का उपयोग करने का जो से उपयोग क्यों किया जाता है, उसका है समय की अवधारणा के लिए, यानी कि 360 डिग्री यानी कि 24 घंटे। 360 डिग्री बटे में 24 यानी कि 1 घंटा, जो कि पृथ्वी द्वारा घूमी गई दूरी होती है। 15 डिग्री 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 1 डिग्री यानी कि 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री क्या होती है 4 मिनट के बराबर होती है। प्रत्येक 1 डिग्री में लिया गया समय होता है 4 मिनट। ठीक है जी। उसके बाद है कि प्रधान मध्याह्न से, ठीक है जी, प्रधान मध्याह्न से पूर्व की दिशा में जाने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद जो समय वो 1 घंटा बढ़ेगा। जैसे ही हम पूर्व की दिशा में जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो 15 डिग्री के बाद जो हमारा 1 घंटा जो है वो बढ़ेगा। यदि हम प्रधान मध्याह्न से पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 15 मिनट पर जो समय वो 1 घंटा घटेगा। अगर इसकी संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फ्रांस में सबसे अधिकतम जो समय क्षेत्र है वो है 13, और रूस में आपके 11, और अमेरिका में है 6। ये भी आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। यह प्रशांत महासागर से गुजरने वाली एक जो काल्पनिक टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग एक रेखा होती है। ठीक है जी। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय जाओ, जैसे जापान से अमेरिका, तिथि में जाओ 1 दिन घटा दिया जाता है, और दूसरे शब्दों में यानी कि व्यक्ति 1 दिन कम जाओ प्राप्त करता है। समकालीन समतुल्य रेखा क्या होती है? यह एक ऐसी रेखा है जो मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां पहुंचने में समान समय लगता है। उसके बाद है महान वृत्त की अवधारणा। महान वृत्त वह सबसे बड़ा संभव वृत्त है जो किसी गोले के चारों ओर खींचा जाता है। ठीक है जी। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोलार्ध, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। सभी देशांतरों को महान वृत्त जो माना जाता है। ठीक है जी। जो भी देशांतर होते हैं उनको बोलते हैं महान वृत्त। केवल एक अक्षांश को महान वृत्त माना जाता है, वह है भूमध्य रेखा। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अक्षांश है जिसको महान वृत्त बोलते हैं, तो वो है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है। अदरवाइज जो सभी देशांतर है वो महान वृत्त होते हैं। उसके बाद है गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है जी। एक होता है भूमध्य रेखा, यह पृथ्वी को क्षैतिज रूप से यानी कि अक्षांश जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद है प्रधान मध्याह्न रेखा, यह पृथ्वी को लंबवत रूप से 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको आप देशांतर बोलते हैं, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो है वो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी 2 गोलार्ध भागों में बांटती है। उसके बाद आपका अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। आपके बाद आता है अयनात और विषुवत क्या होते हैं। काफ़ी